माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं माय डियर जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड ने जारी किया हुआ है फिजिक्स के लिए। उस मॉडल सेट के फिजिक्स के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं और आप सभी को पहले से पता भी है कि इस साल आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव 35 नंबर के आने वाले हैं उसमें आपके सामने 70 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 70 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 70 में आपको मात्र 35 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी बिल्कुल डबल कर दी गई है, यानी कि आप इस साल अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हैं माय डियर, तो ये समझिए कि आप कोरोना की वजह से आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और आप 95% से ऊपर भी ना मार्क्स आप ला सकते हैं बहुत आराम से माय डियर इस साल 2021 के अंदर माय डियर। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं माय डियर फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्लास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे दिए गए हैं मॉडल सेट के अंदर बिहार बोर्ड ने जो जारी किया हुआ है माय डियर उसके, जिसमें 70 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमें लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड ने जारी किया हुआ है। तो चलिए माय डियर शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर, और आज हम लोग बढ़ रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर माय डियर। देखते हैं मॉडल सेट में हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से देखेंगे माय डियर, पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने जो है वो कहता है कि आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर माय डियर। किसी कंडक्टर, और कंडक्टर कैसा है, प्लेन कंडक्टर है, और उस प्लेन कंडक्टर के नजदीक किसी पॉइंट पे आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बतानी होती है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होता है माय डियर, इसका करेक्ट आंसर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका करेक्ट आंसर क्या है माय डियर, इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माय डियर। अगर देखा जाए माय डियर, अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी आंसर होता, बशर्ते कब होता ये आंसर, अगर प्लेन कंडक्टर के जगह पे हमसे प्लेन सीट बोलता माय डियर। अगर यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में हमारे पूछता कि सर चार्ज प्लेन कंडक्टर के जगह सीट अगर कहता, चादर कहता कि एक आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बताइए आप, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमारा आंसर होता बी। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है आवेशित समतल चालक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इजकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माय डियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, आपको बार बार कितनी बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में क्या संबंध होता है माय डियर, तो आपको पढ़ा रखा है मैंने, ई इजकल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, और dx के जगह पे यहाँ पे dr लिखा हुआ है, डिस्टेंसेस होती है पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, dx की जगह dr दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई इजकल टू डीवी बाई डी एक्स होना चाहिए माइनस के साइन के साथ। माइनस साइन ये दिखा रहा होता है माय डियर कि जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल यानी कि विभव का मान जिधर घटेगा, कम होगा, उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत दिशा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो निगेटिव पोटेंशियल की ओर होती है, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए इजकल टू माइनस डीबी बाई डी आर माय डियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन की बात करें अगर, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता निकालनी है। माय डियर बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको दे रखा है क्या, गोलीय चालक दे रखा है, और गोलीय चालक के लिए आपसे निकालनी है क्या, विद्युत चालक, विद्युत धारिता निकालनी है। तो हमने आप सभी को फॉर्मूला पढ़ा रखा है क्या, सी इजकल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होता है। अब आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उठा कर रखेंगे कि सर ये तो होती है 1/9 इंटू 10 का पावर -9, ये होता है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 होती है, लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो उल्टा हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 के पावर -9, और इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस, रेडियस आपको दे रखा है 9 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें भी
10 के पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10 के पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर -9 है, 10 का पावर 3 ये कैंसिल होकर 10 का पावर -6 बचेगा, और 10 का पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो फैराड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 1 माइक्रो फैराड आंसर हो जाएगा माय डियर। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कैपेसिटी बतानी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, समानांतर प्लेट संधारित्र की क्या बतानी है? धारिता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। क्या क्वेश्चन होता है माय डियर? ए एप्सिलॉन कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कब होती है? जब आपका एयर होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम प्रेजेंट हो जाए तो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अगेन, यानी 1 से लेकर 4 तक चारों के क्वेश्चंस का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है माय डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच में निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? यानी कि गैल्वेनोमीटर आपको दिया हुआ है और उसका रेजिस्टेंस G है, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना दिया है? V है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा संबंध सही है। इस क्वेश्चन का जवाब मानिए आप तब दे पाएंगे जब आप पढ़े होंगे गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा फोटो बना करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होगा। देखिए, मैंने आप सभी को पहले बताया हुआ था कि एक गैल्वेनोमीटर होता है ऐसे, और इसके साथ में एक सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप हाई रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? हाई रेजिस्टेंस अगर आप जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा सेटअप कॉम्बिनेशन बनता है, इसको हम लोग वोल्टमीटर बोलते हैं माय डियर। यानी कि वोल्टमीटर एक कॉम्बिनेशन है गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंसेस का, और हमसे कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? माय डियर आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में आप रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। और वोल्टमीटर क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो पहले सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, अब गैल्वेनोमीटर के साथ एक और रेजिस्टेंस आपने जोड़ दिया है, तो ये वोल्टमीटर बन गया है। जैसे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि गैल्वेनोमीटर से कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए माय डियर? आंसर हमारा होना चाहिए कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस माय डियर ज्यादा होगा किससे? गैल्वेनोमीटर से। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए V ग्रेटर देन G माय डियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? अगला क्वेश्चन 6 नंबर, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है? बोला कौन सी बड़ी बात हो गई माय डियर? हम लोग हीट स्टोन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मीटर ब्रिज पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका पोटेंशियोमीटर। तो प्रैक्टिकल नहीं था हीट स्टोन ब्रिज, क्योंकि उसमें बताया नहीं गया कि बैलेंसिंग कंडीशन हम लोग संतुलित अवस्था कैसे लाएंगे, और इस चीज को लाया गया कहाँ? मीटर ब्रिज के अंदर। तो हमारा मीटर ब्रिज क्या था? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था, प्रैक्टिकल था हीट स्टोन ब्रिज का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है माय डियर।